अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको एक ज़बरदस्त कोई नेचुरल आइटम पेश करने जा रहा हूँ। और ये नेचुरल आइटम जो है मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये एक कुदरती नहर है और ये जो है नाले का पानी है, रवा दवा है। तो ये जो पौधा है इसको इंग्लिश में मुझे नहीं पता, लेकिन उर्दू में या हमारी ज़बान में इसको फिलिल कहते हैं। फिलिल ये आप देख भी सकते हैं, जो जानने वाले दोस्त हैं वो इसके नाम से भी वाकिफ़ होंगे। तो ये फिलिल जो है जायका इसका बहुत सख्त कड़वा होता है, बहुत सख्त। आम लोग यानी ये सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। एक वो पुदीना होती है जो आप समझ लीजिए बाज़ारी होती है, या किरायू जो हम सब्ज़ियों में उगाते हैं वो पुदीना होती है। ये भी पुदीना की ही एक टाइप है, लेकिन ये जो है जंगली है। ये जहाँ पे पानी आता है और फ्रेश पानी, उस पानी की जो नदी है, नदी के किनारों पे ये पौधा उगता है। और ये भी जो है सलाद के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो लोग जो है सीज़नली जब गर्मियों का मौसम होता है तो ये पौधे उगते हैं। और जायका इसका सख्त कड़वा होता है, और इस वजह से जो है ना बहुत से लोग इसको दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये जो है बहुत मुयसर दवा है। ये जो ब्लड प्रेशर होता है या शुगर है या जिस्म में जैसे मुंह में एक वो कड़वा पानी आता है अमूमन सुबह उठते वक्त या दिन के किसी भी टाइम या रात को, तो ये उसके ख़िलाफ़ ये एक दवाई के तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तेमाल करने का आसान तरीका है कि आप वैसे चलते फिरते कहीं पे ये पौधा अगर आपको मिल जाए और आप अपना मुंह का जायका थोड़ा सा कड़वा करना चाहते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं, तो आप इसको वैसे ही चबा के खा लें कुछ टाइम के लिए। तो बहुत ज़्यादा मुंह में कड़वापन पैदा होगा, और जो इसका पानी आएगा उसको आप बिल्कुल अंदर ले लें अपने जिस्म में। तो जिस्म में बेसिकली हम जो हमारे अंदर जो वायरसेस होते हैं या जरासीम जिन्हें कहते हैं, तो अगर जिस्म में कड़वापन ज़्यादा होगा तो वायरस या जरासीम उस कड़वापन की वजह से मर जाते हैं। तो हम जो मेडिसिन भी खाते हैं, यानी पैरास्टामोल खाते हैं, पेनाडोल खाते हैं, तो उसका बेसिक मकसद जो केमिकल है वो कड़वा होता है। और आपको पता है हर अच्छी बात कड़वी लगती है ना, तो दवाई भी कड़वी होती है, लेकिन उसका जो असर है वो पॉजिटिव होता है। यानी वो दवाई की वजह से हमारे जिस्म में कड़वापन पैदा होता है, और वो कड़वापन जो है उसकी वजह से अंदर जिस्म में जो जरासीम पाए जाते हैं, वायरस से, इन्फेक्शन से हैं, सारी चीज़ें वो कड़वापन की वजह से मर जाती हैं और हमारी सेहत दोबारा बहाल हो जाती है। तो दोस्तों वो तो जो पुदीना थी उसके बारे में मैंने आपको आप लोगों को तफसील मैंने बताया। दूसरा ये पौधा है, आप इसको देख लें, इसके पत्ते हैं और बॉडी में जो है ना काफ़ी लंबा सा पौधा होता है। पत्ते देखें बिखरे बिखरे से पत्ते हैं। इसको हम अपनी ज़बान में खकामुस कहते हैं, खकामुस। उर्दू में मुझे इसका नाम नहीं आता है, या इसका जो ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं। आप यूट्यूब में जाके मेडिसिनल प्लांट्स लिखें और उसमें ये पौधा आपको बिल्कुल नज़र आएगा, इसका नाम भी नज़र आएगा। बाकी अगर पिक्चर को आप देखेंगे तो भी आपको अंदाज़ा होगा कि इस पौधे का उर्दू में या इंग्लिश में क्या नाम है। तो ये पौधा भी जो है ना इसी तरह ही काम करता है जिस तरह वो पुदीने का पौधा काम करता है। इसके जो पत्ते हैं, आप अभी मैं इधर आया हूँ, ये नहर के साथ में नहर भी है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये पानी जा रहा है। तो ये है नहर के साथ जहाँ पे पानी होता है ये पौधे। ये पौधा आमतौर पर खेतों में उगता है, नदी नालों के पास भी ये उगता है। तो आप जस्ट कहीं राह चलते हुए, जिस तरह मैंने ये पकड़ा है, और मैं इसको खा लेता हूँ, तो ये भी इसका जायका बहुत कड़वा होता है, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। आम लोग इसको खा नहीं सकते हैं।
तो इसको भी आप खा लें। ये भी जो है ना तमाम बीमारियों का दुश्मन है। ये कड़वापन है, इसका जायका जो है ना बहुत सख्त कड़वा होता है। आप चबा लें, जो पानी आएगा वो अपने जिस्म में आप ले लें, अंदर ले जाएं, और जो इसका मटेरियल बच जाता है वो भी खा लें, कोई नहीं मसला। रोटी के साथ खा लें, वैसे खा लें। तो ये मेरा ज़ाती तजर्बा भी है। आप बहुत सी छोटी मोटी बीमारियों से बच जाएंगे। और लास्ट में मैं इन जो दो तीन पौधे हैं, इन सब का रिज़ल्ट भी बताऊंगा कि इनके बीमारियों के ख़िलाफ़ काम करने के अलावा और ये क्या काम करते हैं। तो दोस्तों, ये पौधा भी है, ये ज़बरदस्त दवाई है, मेडिसिनल प्लांट है। इसको आप अपनी खाने में अपनी जो है ना रोज़ का मामूल बना लें, वैसे खा लें। इसका ये कुदरती एक पौधा है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बड़े आराम से आप खा सकते हैं। कड़वापन ज़रूर है, लेकिन वक्त के साथ साथ आप आदी हो जाएंगे और बहुत सी बीमारियों से इंशाल्लाह आपकी जान भी छूटेगी। तो उसके अलावा जो लास्ट पौधा है दोस्तों, ये यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो है, इसको हम अपनी ज़बान में रून कहते हैं, रून। इसका नाम भी मुझे नहीं आता है, उर्दू में भी नहीं आता है, इंग्लिश में भी इसका नाम नहीं आता। ये भी जायके में बहुत सख्त इसका जायका होता है। और आप देख लें, ये बिल्कुल छोटे छोटे इसकी पत्तियाँ कह दें बस। ये एक ये इस टाइम जो है ना बिल्कुल नीला है, ज़िंदा है, ये कोई सूखा नहीं है। अच्छा, ये पौधा है। इसके अलावा देखें यहाँ पे ये पौधा है। आगे इसी तरह ये ज़्यादातर जो है पानी से दूर, यानी बंजर ज़मीनों पे ये ज़्यादा उगते हैं। और ये बकरियां जो हैं, माल मवेशी, इसको जब ये इस तरह सूखा सूखा नहीं होता है, ताज़ा इसके जो है ना ये शाखें होती हैं, तो माल मवेशियाँ बड़ी शौक़ से खाती हैं। और ये जो है, चूँकि माल मवेशी हैं, हैवान है, अच्छा बीमार होती हैं, तो उनको मेडिसिन बहुत मुश्किल से बाज़ लोग देते हैं। बाज़ लोग जो है ना अगर वो बीमार होकर मर जाती हैं तो उनको ज़बह करते हैं। लेकिन ये जो पौधा है, ये जानवरों के लिए दवाई है, वो एज ए मेडिसिन इसको खाते हैं। तो बहुत सी बीमारियों से जो हमारे हैवान हैं, स्पेशली बकरियां हैं, वो बच जाती हैं। दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया, ये जून है। इसका भी जायका बहुत कड़वा है। और इसके अलावा ये जो मैंने दिखाया आपको, ये खकामुस है, ये भी जायके में बहुत सख्त है, कड़वा है। इनको आप खा लें राह चलते हुए, या आप ये कर सकते हैं कि एक शॉपर ले लें, कुछ ये खकामुस के पत्ते जो है ना इस तरह खींच के निकालें, शॉपर में जमा करें। पुदीना जो फिलिल है उसको भी आप शॉपर में डालें। इसी तरह ये जून है, इसके पत्ते भी आप यूँ आप देखें, ये आप कर सकते हैं, ये इस तरह ये जमा होते हैं। इनको शॉपर में डालें, सुखा लें। सुखाने के बाद प्लास्टिक में रखें या किसी जार में, डब्बे में रखें। और फिर घर में जब जब आपका कहवा चाय बनाने का, कहवा चाय पीने का मूड बने, तो आप 2-3 पत्तियाँ, यानी एक खकामुस की पत्ती डालें, एक जो है पुदीना फिलिल, और एक ये जून है, इसकी पत्ती डालें। तो उसको चाय को उबलने दें, बाकी कोई पत्ती नहीं डालना है। तो चाय जब तैयार होगी तो उसका कलर थोड़ा सा नीला हो जाएगा, उसमें हंस के जायका चीनी मिला लें और बड़ा आराम से पी लें। तो ये आपकी जो सर दर्द है, जिसमें जो भी छोटी मोटी बीमारियां हैं, अल्लाह के फजल करम से वो ख़त्म हो जाएंगी। और अच्छा, और फिर एक और बात भी आपको बता दूं दोस्तों, ये जो ये जून है ना, ये इसको पौधा कह लें। इसकी जो पत्तियां हैं ना, ये एक जो काफूर नहीं होता, काफूर जो ये कीड़े मकोड़ों के ख़िलाफ़ बिस्तरे में ख़वातीन जो है बिस्तरे के अंदर रखती हैं ताकि कीड़े मकोड़े हमारे कपड़ों को ख़राब ना करें। तो ये जून जो है काफूर का काम करता है। आप इसको इस तरह या तो आप इसको खींच के ना इसकी पत्तियां जमा करें और इस तरह वो बना लें। इसको संदूक में जो बिस्तरा पड़ा होता हमारा, बिस्तरे के अंदर रखें, तो वहाँ कीड़ा जो है ना, ये कीड़े मकोड़े ये कभी भी उस संदूक में नहीं आते हैं। इसका जो स्मेल है ना, वो बहुत सख्त होती है, कड़वी होती है, तो कीड़े मकोड़े यहाँ पे उस पर संदूक में नहीं आते हैं। और तीसरी जो सबसे अहम जो बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो ये है
कि इनके खाने से जो है ना जिस्म में इतना कड़वापन पैदा होता है कि मच्छर आपको कभी नहीं काटेंगे। मच्छर या जो जिस्म में इंसानी जिस्म में जो मुख्तलिफ इंसान के दुश्मन तो हैं, जुएँ हैं और कोई भी चीज़ है, वो आपको काट नहीं सकती। मच्छर तो बिल्कुल आपके पास आएंगे भी नहीं। अगर वो आपको काटेंगे तो वो डायरेक्टली वो मर जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाकी नेक्स्ट फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो दोस्तों इसको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स देना है और मुझे आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।